हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति विनाशिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद परमेश्वर प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। आप सभी वैष्णव और वैष्णव के चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम। अभी हम चैतन्य भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं बहुत ही सौभाग्य से, जिसमें हमने अभी तक वर्णन जो सुना श्रवण किया वो ये था कि चैतन्य महाप्रभु का अवतार क्यों हुआ, किन किन कारणों से हुआ और महाप्रभु के आने के कारण अवतार होगा, इस विषय में जो ग्रंथों में प्रमाण है वो उद्धृत किए थे दूसरे दिन की कथा में हमने। अभी आज हम जो डिस्कस करेंगे वही कि चैतन्य महाप्रभु के जो परिकर जो अवतार लिए पहले, उसके बाद महाप्रभु का अवतार के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे भी पहले एक बात आती है कि चैतन्य महाप्रभु के जो बताया था अवतार के कारण, तो हमने 3 कारण उस दिन डिस्कस किए थे। सबसे पहले क्या कारण था कि राधा जी के प्रेम का आस्वादन करना था, भगवान को राधा जी का भाव लेना था। महाप्रभु ने राधा जी का प्रेम का आस्वादन कैसा है, आस्वादन करके उनको कैसा सुख मिलता है और मेरी मधुरिमा कैसी है जिसका राधा रानी आस्वादन करती है। तो इसमें एक छोटी सी कथा और आती है कि जैसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि 3 वचनों को पूरा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, तो उसके बाद क्या कहते हैं, से ही राधा भाव लैया चैतन्य अवतार युग धर्म नाम प्रेम कैल प्रचार, कि उस राधा रानी के भाव को लेकर चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया और युग धर्म अर्थात नाम संकीर्तन का भी प्रचार किया। अब आता है कि ये चैतन्य महाप्रभु ने उस दिन कथा में हमने जैसे सुना था कि हाथ ऊपर उठा के भगवान ने अपने ही नाम का कीर्तन किया, प्रेम में मत्त होकर भगवान ने नृत्य करते हुए गली गली में जाके कीर्तन का प्रचार किया और राधा जी के भाव का आस्वादन भी किया। तो ये प्रेम कैसा होगा, कोई सोच भी सकता है। इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए श्रीला रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे संत अपना सब कुछ त्याग करके ब्रज में आ गए। ये कोई साधारण नहीं थे। रूप गोस्वामी जी आज से चैतन्य महाप्रभु के परिकर हैं। ये रूप गोस्वामी जी क्या थे, अगर जागतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी पोजीशन पे थे। बंगाल का राजा था हुसैन शाह, उसके ये वित्त मंत्री थे, जिसको क्या बोलते हैं, अर्थ के मंत्री को फाइनेंस मिनिस्टर। और जो सनातन गोस्वामी थे ये प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये दोनों भाई थे, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी। ये सब कुछ त्याग करके उस समय इन लोगों की आयु जो आय थी वो बहुत ही ज्यादा थी। कितनी ही स्वर्ण मुद्राएं इनको मिलती थी जो ये काम करते थे। इतना तो किसी देश के पास सोना नहीं होगा जितना इन लोगों के पास धन था। तो इतना बड़ा इनका घर, कुमार जो देव ब्राह्मण के पुत्र थे, ये उनके वंश में उत्पन्न हुए। इतना इनके पास धन था, अपार संपत्ति थी, सोने के पलंगों पे सोने वाले। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु से मिलन हुआ तो उन सब कुछ त्याग करके ये लोग वृंदावन में आ गए उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए। तो कोई सोच भी सकता है वो प्रेम कैसा होगा। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जो कि अपने चाचा और अपने ताऊ के, अपने पिताजी के एकमात्र पुत्र हैं और कोई संतान नहीं है, और इतनी संपत्ति उनके पास भी, और उनकी पत्नी, बोला जाता है इंद्र की पत्नी शची भी उतनी सुंदर नहीं थी जितनी रघुनाथ दास गोस्वामी की पत्नी जो थी सुंदर थी। उसको भी त्याग करके रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड पे आके भजन किया। ऐसा भजन किया कि कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। इतने वैराग्य को धारण करके रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने ब्रज में रह के भजन किया है। आज भी रघुनाथ दास गोस्वामी जी की समाधि पे सब वैष्णव प्रणाम करके जाते हैं, राधा कुंड पे इनकी समाधि है। तो ये ऐसी इन लोगों ने ब्रज भजन की परिपाटी दिखाई है कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वृंदावन में कोई तो बात होगी जो इनको क्या हुआ, इन्होंने स्वर्ण जो मुद्राओं का त्याग कर दिया, जिसके लिए सोने के पलंगों को त्याग कर दिया, उसमें ही उनको वो चीज मिली जिसको क्या प्राप्त करने के लिए ये लोग क्या किया, गुदड़ी और कंथा बोला जाता है धारण करके, अर्थात बहुत ही दीनहीन होकर ब्रज में आ गए। और कैसे, पूरा वस्त्र भी नहीं पहनते थे, एक दिन एक पेड़ के नीचे निवास करना, ऐसा वैराग्य धारण करते थे। और कितने ग्रंथों का प्रणयन किया, अर्थात ग्रंथों की रचना की, और कितनी ही लीलास्थलियों का आविष्कार किया, विग्रहों को प्रकट किया, गौर भक्ति का प्रचार किया, कृष्ण भक्ति का प्रचार किया।
तो ये वृंदावन में कोई तो बात होगी। आज भी देखा जाता है कितने ही आचार्यगण, कितने ही उससे पहले भी कितने ही आचार्यगण अपना सब कुछ त्याग करके आ गए। तो ये प्रेम जो चैतन्य महाप्रभु देने आए थे, ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। अगर आप ये कथा पूरे रूप से श्रवण करते रहे तो आपको पता चलेगा ये प्रेम कैसा है। कथा सुनते सुनते वो प्रेम की कुछ बूंदें हमारे पर भी पड़ जाएंगी। इस प्रेम में ऐसी ही विशेषता है, इसको सुनने से ही ये प्रेम हृदय में आविर्भूत हो जाता है। भगवान की कथा में ही सब कुछ है। तो वो प्रेम कैसा है जिसके लोभ में इन लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी। श्री सनातन गोस्वामी जी ने 10,000 स्वर्ण मुद्राएं रिश्वत दी थी नौकरी छोड़ने के लिए। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं रिश्वत दी थी जॉब छोड़ने के लिए। कोई व्यक्ति जॉब छोड़ने के लिए रिश्वत देता है? कोई भी व्यक्ति रिश्वत देता है जॉब को लेने के लिए, और वो भी 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। उस टाइम की स्वर्ण मुद्रा, एक मुद्रा 54 ग्राम की होती थी। कोई सोच सकता है कितना सोना होगा। इतना पैसा देके तो नौकरी छोड़ के आए थे ताकि नौकरी छोड़ के आसानी से भजन कर सकूं। तो कोई तो बात होगी। कैसा वो प्रेम होगा जिसमें चैतन्य महाप्रभु मत रहते थे। उसी प्रेम का वर्णन के लिए एक छोटी सी कथा आती है कि जब कृष्ण के हृदय में ये इच्छा पैदा हो गई कि मुझे राधा जी के भाव का स्वादन करना है, तो अब किंचित मात्र कोई सोच सकता है कि राधा जी का प्रेम वो कैसा होगा। ठाकुर जी हमेशा राधा जी के अधीन है, हर समय प्रिया जी के अधीन है। ब्रजलीला में भी देखा जाता है। तो राधा जी को ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, मुझको अपना भाव दे दो। तो राधा रानी बोलती हैं, अरे मेरा भाव लेके क्या करोगे? बोले आस्वादन करूंगा। जो आस्वादन आप करती हैं वही प्रेम का आस्वादन मैं भी करूंगा। आपके जो भाव हैं, जो आपको मेरे प्रति भाव है, उस भाव का आस्वादन मैं भी करना चाहता हूं। तो राधा रानी बोली आपसे नहीं झेलेगा, वो भाव आप झेल नहीं पाओगे। बोले कोई बात नहीं, नहीं झेल पाऊंगा। कृष्ण बोले नहीं झेल पाऊंगा तो क्या होगा? कहते यही होगा ना कि देह फट जाएगी, लेकिन कुछ अटपट क्रिया हो जाएगी। कोई बात नहीं, पर जगत के सामने राधा प्रेम की महिमा तो प्रकट हो जाएगी कि राधा जी का प्रेम कैसा है। क्या किसी को पता भी था चैतन्य महाप्रभु के आने से पहले कि राधा जी का प्रेम कैसा था? जिन लोगों ने चैतन्य महाप्रभु के बारे में आज तक श्रवण नहीं किया, जिनको यही नहीं पता महाप्रभु राधा जी का भाव लेके आए, उनको क्या पता कि राधा प्रेम की क्या महिमा। इसीलिए ये कथा बहुत ही गूढ़ है। ये कथा ब्रज लीला से ही संबंध रखती है। ये कोई अलग कथा नहीं है कि हाँ किसी और कोई नया अवतार है, कुछ और कथा होगी। इसमें ब्रज की ही कथा है, लेकिन बहुत ही गूढ़ कथा है, बहुत ही अंदर की कथा है। जैसे कि बताया था ना कि कृष्ण तो 11 साल ही रहे ब्रज में। उसके बाद सबको ब्रजवासियों को छोड़ के मथुरा चले गए। फिर मथुरा से वहां 17 बार जरासंध ने आक्रमण किया, और आधी रात में भगवान ने द्वारका नगरी बसा दी, और फिर द्वारका चले गए सबको लेके। और ब्रजवासी मथुरा वासियों को कभी पता ही नहीं चला कि हम कभी मथुरा में भी रहते थे। योग माया के प्रभाव से वो लोग वैसे ही द्वारिका में रहने लगे जैसे मथुरा में रहते थे। इस प्रकार 125 साल की पूरी लीला करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए, अपने धाम में चले गए। लेकिन ये जो बीच में बताया शुरू में कि 11 साल की ब्रज लीला है, उसके बाद ब्रजवासियों का क्या हुआ? राधा जी किस भाव में रहती थी? बाकी अन्य यशोदा मैया, नंद बाबा आदि सारे ब्रजवासी किन भावों में रहते थे? कैसे उन्होंने अपने दिन गुजारे? यही है वो कृष्ण प्रेम। इसी कृष्ण की प्रेम की चर्चा होगी जो कि कहीं वर्णन नहीं मिलता जिसका। तो वही भावों का स्वादन करने, राधा जी के भावों का स्वादन करने चैतन्य महाप्रभु बन के कृष्ण आए। तो यहाँ पे कृष्ण क्या कह रहे हैं राधा जी को कि कोई बात नहीं, आप अपना मुझे भाव दे दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर मैं भाव नहीं झेल पाऊंगा तो मेरी देह फट जाएगी या फिर कोई अटपट क्रिया होने लगेगी। जो बताया था ना अभी अंत्य लीला में लास्ट में वर्णन होगा, चैतन्य महाप्रभु ने राधा जी के भावों का स्वादन किया है लास्ट के वर्षों में। अपने 48 साल की महाप्रभु की टोटल लीला है, उसमें लास्ट के वर्षों में महाप्रभु ने 12 साल तक राधा जी के भावों का स्वादन किया। उसको गंभीरा लीला बोलते हैं। यह लीला हुई है जगन्नाथपुरी में। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु का शरीर कभी बहुत बड़ा हो जाता था, शरीर की गांठें खुल जाती थी, कभी बहुत छोटे बन जाते थे। क्यों? वही जो बताया था, राधा रानी ने क्या बोला था, आपसे भाव ये झेलेगा नहीं, आप झेल नहीं पाओगे इन भावों को। लेकिन भगवान ने क्या बोला कि नहीं, कोई बात नहीं, भाव नहीं झेल पाऊंगा तो कम से कम लोगों को ये तो पता चल जाएगा, जगत के लोगों को, कि राधा जी का प्रेम कैसा है, कि कृष्ण भी उस प्रेम को झेल नहीं पाए। लेकिन राधा जी के तो ऐसा कभी देखा नहीं गया कि उनकी शरीर की आकृति बदल गई, ऐसा कोई वर्णन भी नहीं मिलता। जब उद्धव जी आए हैं ब्रज में बाद में कृष्ण के जाने के बाद, तो उन्होंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं कि राधा जी के शरीर बड़ा हो गया है या छोटी हो गई है राधा जी, या कहीं पागलों की तरह भाग रही हैं। उन्होंने तो गंभीर अवस्था में ही देखा राधा जी को चुपचाप बैठे हुए। तो इसीलिए व्यासदेव जी भी वर्णन करते हुए लिखते हैं कि कोटिक रूप धर्यो नंदनंदन तभी न पायो पार। अरे राधा जी का पार नहीं पा सकते। कृष्ण ने कितने रूप धरे, कोटिक रूप धरे, कभी कूर्म बनते हैं, कभी वारा बनते हैं, लेकिन फिर क्या हुआ, पार नहीं पा सके भगवान राधा जी का। तो परम धन राधा नाम आधार,
इसीलिए राधा जी का नाम ही आधार है, वैष्णव का वही धन है। तो प्रिया जी के प्रेम को झेलना आसान नहीं है। तभी तो क्या किया, अनेक प्रकार के रूप धरे भगवान ने। अंत में क्या हुआ, पूर्ण अवतार में श्याम सुंदर बन के आए और क्या किया, सेवा कुंज में चरण दबाने की सेवा ले ली, शरणागति ले ली भगवान ने। आज भी हमारे मठ के पास वृंदावन में शिल रूप सनातन गौड़िया मठ में ऊपर अगर आप दर्शन करो तो ये सेवा कुंज का स्थान है सारा। तो वहां पे कृष्ण क्या कर रहे हैं, राधा जी को मना रहे हैं और राधा जी मान करके बैठी हैं। कृष्ण के लिए क्या बोला गया शास्त्र में, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवंती दिव्यस्तोई, कि जिनको ब्रह्मा रुद्र शिव जी मरुदगण और जितने भी अनेक देवी देवता स्तुवंती दिव्यस्तोई, जिनकी दिव्य स्तुतियों के द्वारा हमेशा क्या करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं। वेदे सांग कर्म पद कर्मो गायंती जम सामगा, कि वेद सांग पद कर्म आदि के द्वारा जिनकी क्या करते हैं, जिनकी महिमा का गान करते हैं। ध्यान तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, कि ध्यान में स्थित बैठे हुए योगी हमेशा ध्यान करते रहते हैं और मन में ही जिनका चिंतन करते हैं, लेकिन फिर भी उनको देख नहीं पाते। जिनका ध्यान करते रहते योगी सब प्रकार की असत्यों का त्याग करके पंचअग्नि जलाते हैं, क्या क्या करते हैं। आगे क्या बोला गया, यस्य अंतम न विदु देवा सुर गना, कि जिनका अंत नहीं पा सकते, कौन, न सुर न असुर, कोई भी जिनका अंत नहीं पा सकते, देवाई तस्मिन, वो कृष्ण क्या कर रहे हैं, राधा जी को मना रहे हैं, राधा जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं, शरणागति ले रहे हैं राधा जी की। तो यही है कृष्ण जो राधा जी के प्रेम की महिमा, जहां पे कृष्ण भी राधा जी के अधीन हो गए। तो प्रेम की गुरु बना लिया राधा जी को, श्री जी तो बन की प्रेम की गुरु। तो अब क्या बोले, बोले अब मैं तो क्या करूंगा, कहते अब मैं राधा बन के, अर्थात चैतन्य महाप्रभु कौन है, पर राधा जी तो हैं। अब कहते क्या करूंगा, अब मैं राधा बन के तुम्हारा गुण गाऊंगा। और किसी अवतार में भी ऐसी लीला नहीं हुई कि प्रियतम जो है प्रिया जी के पाद समान किए हों, ऐसा कोई किसी अवतार में नहीं हुआ कि चरणों की सेवा की हो भगवान ने श्री जी के। लेकिन यहाँ पे हुआ, क्योंकि ये रस जो है श्री जी ही है रस, और रसी कौन है, श्याम सुंदर है। तो इसीलिए कृष्ण क्या बोलते हैं, राधिका अमार गुरु आमी शिष्य नट सदा अमा नृत्य नाचाय उद्भट, कि राधा जी कौन है, राधा जी मेरी गुरु हैं और मैं क्या हूं, शिष्य हूं, नट की तरह नाचता हूं। जिस प्रकार से वो मुझे नचाती हैं वैसे ही मैं नाचता हूं। अब आता है जब राधा जी ने क्या किया, अपने कंठ की माला श्याम सुंदर जी के गले में पहना दी, मतलब अर्थात अपना भाव प्रदान कर दिया कि लीजिए आप मेरा भाव लेना चाहते हो ले लो। अब रंग की बात आती है। अब कृष्ण का रंग कौन सा है, कृष्ण का रंग काला बोला जाता है, लेकिन काले रंग पे कभी कोई रंग नहीं चढ़ता। कोई भी रंग डाल दो काले में वो काला हो जाएगा, काले रंग में पीला रंग मिला दो तो काला हो जाएगा, काले रंग में सफेद रंग मिला दो तो वो काला बन जाएगा, काले रंग में कोई भी रंग मिलाओ वो काला हो जाएगा। जहां सारे रंग मिल जाते हैं वहां काला बन जाता है, और जहां कोई रंग नहीं होता वो सफेद रंग होता है। लेकिन इसके लिए एक पद बोला जाता है कि जो काटद बंधन मोहन को सो मोहन मोह करयो हो देखियो, नैनन बैनन सैनन में दिन दैन स्नेह चढ़ियो हो देखियो, श्याम के चित्त पे राधिका को चल चित्र विचित्र कड़ियो हो देखियो, काले पे ना कोई रंग चढ़े या पे गोरी को रंग चढ़े हो देखियो। क्या बोल रहे हैं रसिकजन कि काले पे कोई रंग नहीं चढ़ता, लेकिन गोरी का रंग चढ़ गया यहाँ पे। इस काले पे अर्थात कृष्ण पे गोरी का रंग चढ़ गया। जब भी काले पे ना कोई रंग चढ़े, काले पे कभी कोई रंग नहीं चढ़ता, लेकिन भगवान कृष्ण पे गोरी का रंग चढ़ गया। तो कृष्ण क्या बन गए, गोरे हो गए। और क्या बन गए, चैतन्य महाप्रभु अर्थात गौरांग महाप्रभु बन के अपना ही नाम ले लेके उच्चारण करके जो है कृष्ण प्रेम भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। तो यही चैतन्य महाप्रभु के आने का अंतरंग कारण है। तो महाप्रभु के आने के हमने अब तक कितने प्रयोजन सुने थे, दोबारा फिर रिपीट हो रहा है वही कि महाप्रभु ने क्या किया। सबसे पहले आने के कारण एक तो राधा जी के प्रेम का स्वादन, राधा जी के भाव का स्वादन, दूसरा ब्रजवासियों का कर्जा उतारना था जो पिछली कथा में बताया था, तीसरा नाम संकीर्तन का प्रचार, युग धर्म का प्रचार। अब उस दिन हमने कथा समाप्त की थी यहाँ पे कि जब भी कहीं प्रधानमंत्री को जाना होता है उससे पहले उसके परिकर चले जाते हैं, सब व्यवस्था करते हैं। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु से आने से पहले उनके परिकर आए। तो गौर भक्तों में सबसे बड़े बूढ़े कौन है, अद्वैताचार्य जी महाराज। इनके बारे में थोड़ा हमने पहली कथा में भी श्रवण किया था कि ये श्री महाविष्णु और सदाशिव जी के अवतार हैं। इस कथा को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कथा में हम कई प्रकार के प्रश्न पूछेंगे अंत में। अब बाद में आपको अभी पंच तत्व की एक फोटो भी भेजेंगे इस कथा के साथ, जिसमें
बताया जाएगा कि ये आप समझ लीजिएगा उसमें देख के, जो दाढ़ी वाले बूढ़े दिख रहे हैं वो अद्वैताचार्य जी हैं। इस प्रकार से वहां पे सारे गौर भक्त खड़े हैं, साथ में श्रीवास जी सबसे लास्ट में, इधर चैतन्य महाप्रभु बीच में है, अद्वैताचार्य जी के साथ में नित्यानंद प्रभु हैं। अब नित्यानंद प्रभु कौन है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। श्रीवास जी कौन है, गदाधर जी कौन है, ये चैतन्य महाप्रभु के परिकर हैं। इनमें परिकरों में मुख्य परिकर हैं, इनको पंच तत्व बोला जाता है। पंच तत्व अर्थात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, अर्थात जो कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु बन के आए, दूसरे अद्वैताचार्य जी, तीसरे नित्यानंद प्रभु, चौथे गदाधर पंडित और पांचवें श्रीवास, और आगे फिर कई गौर भक्त। इसीलिए हम ये कई बार प्रणाम मंत्र भी बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। ये पंच तत्व का प्रणाम मंत्र है। क्या अर्थ है इसका? श्री कृष्ण चैतन्य अर्थात कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, प्रभु नित्यानंद नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत अद्वैताचार्य प्रभु, गदाधर गदाधर प्रभु, श्रीवास आदि, श्रीवास मतलब श्रीवास जी, और आदि अर्थात जितने भी आगे आगे आदि मतलब कितने भी और आदि जितने भी गौर भक्त वृंद हैं उनको प्रणाम करता हूं मैं। तो इनमें श्री अद्वैताचार्य जी महाराज जो हैं महाप्रभु जी से सबसे पहले प्रकट हुए। ये महाप्रभु जी में आयु में लगभग 50 साल बड़े थे। इनका प्रगट्य हुआ संवत 1490 में। भगवान शंकर को चिंता हुई कलयुग की दशा देखकर, बोले पार्वती जी को, बोले देवी अभी तो कलयुग का जो है प्रथम चरण बोला जाता है, प्रारंभ मात्र है, और मुझे देख के तो ऐसा लगता है कि अभी कलयुग का अंत आ जाएगा, प्रभु को अवतार लेना पड़ेगा। तो पार्वती जी बोली कि कल की अवतार को तो कलयुग के अंत में होगा। बोले प्रार्थना करके देखते हैं। महाविष्णु और सदाशिव जी एक होकर अद्वैताचार्य बन गए और ठाकुर जी को प्रार्थना करी। जब इस प्रकार अद्वैताचार्य जी बन गए, उसी समय गोलोक से ठाकुर जी प्रकट हो गए और बोले आप नदियाग्राम में, नदिया जो जिला है अर्थात पश्चिम बंगाल, वहां पे एक गांव है, उसका नाम है शांतिपुर। आज भी वहां ये गांव है शांतिपुर नाम का। बोले आप शांतिपुर ग्राम में जाके अवतीर्ण हो जाओ, मैं भी नदिया में शची मैया के गर्भ से अवतार लूंगा, तो मैं अभी अवतार ग्रहण करूंगा, सारे जगत को प्रेम दान करूंगा। ये कौन कह रहे हैं? गोलोक विहारी श्री कृष्ण कह रहे हैं। किनको? अद्वैताचार्य जी को, कि आप शांतिपुर में जाके अवतार ग्रहण करो, मैं नदिया में, नदिया किसको बोला गया है? नवद्वीप धाम को। वेस्ट बंगाल में नदिया जिला है, नवद्वीप धाम है, जहां पे चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है। तो भगवान कह रहे हैं मैं नदिया में अवतीर्ण होऊंगा, सारे जगत को प्रेम प्रदान करूंगा। अब अद्वैताचार्य जी के जो पिताजी थे उनका नाम था कुबेर पंडित और लाभा देवी इनकी माता जी का नाम था। इनका अवतार हुआ है। ये किसके अवतार है? सदाशिव और महाविष्णु जी के मिलित तनु है। ये आगे आने वाली कथाओं में हम आगे डिस्कस करेंगे कि महाविष्णु जी कौन है, ये बाद में आएगा भगवान के अवतारों के बारे में, जब थोड़ा कभी बीच में वर्णन करेंगे। अभी हम थोड़ा कथा को ज्यादा पढ़ाए उस तरह से लेंथी नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही तत्व है, इसमें बहुत ही लाइट रखेंगे। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा जो बताया जा रहा है इतना पता होना जरूरी है कि अद्वैताचार्य जी कौन है। उसके बाद गौर भक्तों में दूसरे नंबर पे आते हैं श्री नित्यानंद प्रभु। उसके बाद नित्यानंद प्रभु जी का प्रागट्य हुआ है। ये नित्यानंद प्रभु कौन है? ये साक्षात बलराम है। बलराम अर्थात जो कृष्ण लीला में बलराम बनते हैं, रामलीला में जो लक्ष्मण बनते हैं, वही चैतन्य महाप्रभु में, चैतन्य महाप्रभु की लीला में क्या बनते हैं? गौर लीला में श्री नित्यानंद प्रभु। देखिए जब ये राम अवतार में आते हैं लक्ष्मण बन के, तब ये कौन थे? एक ही पिता एक थे, इनकी माताएं अलग अलग थी। अर्थात लक्ष्मण जी का जो प्रागट्य हुआ है वो सुमित्रा देवी के गर्भ से हुआ, लेकिन पिताजी दशरथ जी महाराज थे, और राम जी के पिता भी दशरथ जी महाराज थे, लेकिन प्रागट्य कौशल्या देवी के गर्भ से। अब जब ये कृष्ण अवतार में आए तो कृष्ण अवतार में क्या हुआ? जो कृष्ण है उनके पिता कौन है? उनके पिता है नित्य पिता, जो कृष्ण के पिता है नंद बाबा और यशोदा मैया, और जो बलदेव जी हैं इनके ये है रोहिणी मैया के पुत्र। रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी है, तो इनका वसुदेव जी के द्वारा रोहिणी जी के गर्भ से अवतार हुआ बलराम जी का। अब तीसरे कौन है? तीसरा अवतार अभी ये जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में आए, तो उस समय इनके माता पिता अलग हो जाते हैं। यहाँ पे जो नित्यानंद प्रभु हैं इनके पिताजी का नाम है हड़ाई पंडित और इनकी माताजी का नाम है पद्मावती जी, जो कि रोहिणी ही है साक्षात। और जो हड़ाई पंडित है वो कौन है? जो वसुदेव जी का ही अवतार है। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु का जन्म जो हुआ है वो चैतन्य महाप्रभु के अलग हुआ है, मतलब चैतन्य महाप्रभु के माता पिता अलग और उनका गांव भी अलग। नित्यानंद प्रभु जी के माता पिता का नाम है हड़ाई पंडित, माता जी का नाम है पद्मावती, पिताजी का नाम हड़ाई पंडित, और इनका जन्म हुआ है एक चक्रा ग्राम में, वीरभूम जिले में आता है ये।
अगर आपका कभी सबका कभी प्लान होगा, कभी सौभाग्य होगा, हम सबका कभी हम जाते हैं नवद्वीप, तो हम सबको लेके चलते हैं वहां पे नित्यानंद प्रभु के स्थान पे। उसमें 3-4-5 घंटे लगते हैं, वहां की जर्नी है। बड़ा ही सुंदर गांव है जहां नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ है। बहुत ही सुंदर सुंदर वहां पे उनकी बाल लीलाएं हुई हैं। तो ये बलराम जी के और अनंग मंजरी जी, राधा जी की मंजरी हैं, उनसे मिलित होकर प्रकट हुए हैं। विक्रमी संवत 1530 में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है, संवत 1542 में। तो जो नित्यानंद प्रभु है वो चैतन्य महाप्रभु से कितने बड़े हो गए? 12 साल बड़े हो गए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को श्रीपाद कह के बुलाते थे। कृष्ण लीला में भी बलराम बड़े थे कृष्ण से, इस लीला में भी चैतन्य महाप्रभु से नित्यानंद प्रभु बड़े हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या है, इनकी बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। हमेशा प्रेम में मत्त रहते थे। कई साल तक तो इन्होंने कपड़ा भी नहीं पहना शरीर पर, इतना प्रेम में पागल रहते थे हर समय चैतन्य महाप्रभु के। तो ये भी उनका बहुत आदर करते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु हमेशा इनको श्रीपाद कह के ही बुलाते थे। अभी आगे बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हम सुनेंगे चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, तो उसमें बहुत ही बार इनका वर्णन आएगा श्रीपाद श्रीपाद कहकर। तीसरा जो इसके बाद आता है नाम, वो आता है श्री गदाधर जी का। गदाधर जी का प्रगट्य हुआ श्रीपाठ में। ये श्रीपाठ भी बंगाल में ही है। श्रीपाठ एक स्थान का नाम है, मैं भी कभी गया नहीं वहां पे। तो श्रीपाठ में गदाधर जी का प्रगट्य हुआ है। ये साक्षात राधा शक्ति और भक्ति जी के मिलित तनु है। मतलब राधा जी ही हैं, पुरुष रूप में गदाधर बन के आ गए। इतना ही इसके बारे में वर्णन है। और आखिर में फिर किनका अवतार होता है? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी का। कब? संवत 1542 में महाप्रभु जी अवतरित होना है। तो श्री हट्ट में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ये श्री हट्ट क्या है? ये भी एक गांव का नाम है, वही बंगाल में। वहां पे इनके पूर्वज रहते थे चैतन्य महाप्रभु जी के। तो महाप्रभु जी की 5 पीढ़ी की पहले के पूर्वज वहीं रहते थे। श्री मधुकर मिश्र जी उनका नाम था, जो मूल रूप में काशी के निवासी थे। जब ये काशी में रहते थे, वहां पे काशी में एक राजा था जिसका नाम था श्यामलवर। वो राजा जो थे वो करुणावती नगरी में वहां रहते थे। लेकिन वो गंगा तीर में जो है पार करते करते वहां से गंगा तीर में श्रीहट्ट में आकर बस गए थे वो राजा। जब वो राजा वहां से आए थे, श्यामलवर नाम के राजा, तो वहां से 5 ब्राह्मणों को काशी से साथ लेके आ गए थे, 5 ब्राह्मणाचार्यों को। उनमें महाप्रभु जी के पूर्वज भी थे 5 पीढ़ी पहले के, जिनका नाम था मधुकर मिश्र जी। तो वो भी बंगाल में आके इस प्रकार श्रीहट्ट में निवास करने लग गए थे। तो मधुकर मिश्र जी के पुत्र का नाम था जित मिश्र जी। जित मिश्र जी के पुत्र हुए उपेंद्र मिश्र जी। इस प्रकार उपेंद्र मिश्र जी के फिर 7 पुत्रों का जन्म हुआ वहीं पे। 7 पुत्रों में जो मझले पुत्र थे उनका नाम था जगन्नाथ मिश्र। यही जगन्नाथ मिश्र जो हैं चैतन्य महाप्रभु जी के पिताजी हैं। जगन्नाथ मिश्र जी के ही यहाँ चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है। तो अभी हमने क्या सुना कि चैतन्य महाप्रभु जी के पिता का क्या नाम था? जगन्नाथ मिश्र। अभी जगन्नाथ मिश्र जो थे ये कहां रहते थे? जगन्नाथ मिश्र जी पहले वर्णन सुन लीजिए कि जगन्नाथ मिश्र जी हैं कौन। ये साक्षात नंद बाबा जी के अवतार हैं। क्योंकि कृष्ण के नित्य पिता का नाम कौन है? नंद बाबा। और नित्य माता कौन है कृष्ण की? यशोदा मैया। कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु बन के आए, तो इसीलिए नंद बाबा ही जो है जगन्नाथ मिश्र बन के आए और यशोदा मैया ही शची मैया बन के आई। चैतन्य महाप्रभु की मैया का नाम है, माता जी का नाम है शची माता। और इनका जो जगन्नाथ मिश्र जी थे, इनका विवाह उस समय जो है भारत के सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य जी की बेटी से हुआ था। वो ज्योतिषाचार्य जी का नाम क्या था? नीलांबर चक्रवर्ती। ये चैतन्य महाप्रभु जी के नाना जी हैं। इनका भी थोड़ा थोड़ा वर्णन आएगा कथा में आगे, इनका नाम याद रखना पड़ेगा। तो नीलांबर चक्रवर्ती जी की कन्या का नाम था शची। शची देवी का विवाह हुआ जगन्नाथ मिश्र जी के साथ और उनके ही यहाँ चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है। तो जो शची देवी थी ये बहुत ही गुण संपन्न थी लड़की। इनका विवाह जब हुआ, साक्षात नंदरानी यशोदा जी हैं, तो ये श्रीहट्ट में ही रहते थे। लेकिन विद्या का केंद्र उस समय नवद्वीप था। नवद्वीप जैसे आज विद्या का केंद्र काशी है, उस समय विद्या का केंद्र नदिया में नवद्वीप जिला था। उस समय वर्णन आता है चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितामृत में, कि उस समय नदिया जिले में ही केवल 10,000 गुरुकुल थे। पूरे भारत में कितने गुरुकुल थे कोई बता भी नहीं सकता। और आज की तिथि में अगर किसी को पूछा जाए भारत में कितने गुरुकुल है, तो वो कोई उंगलियों पे गिन सकते हैं हम लोग। तो यह हमारी शिक्षा प्रणाली कैसे नष्ट हो गई है हम सोच सकते हैं, जिसके कारण आज हिंदुओं के बच्चों को ना संस्कृत आती है, ना कोई ग्रंथ पढ़ने आते हैं।
अब आगे क्या हुआ, ये जो जगन्नाथ मिश्र जी थे शची देवी को लेकर आ गए थे नवद्वीप धाम में। गंगा जी के तीर पर इनको बसना था। गंगा जी के तीर पर ये बड़ा ही सुरम्य धाम है, आप कभी जाओ दर्शन करो तो वहां पे 9 द्वीप है। नवद्वीप इसलिए नाम है, 9 द्वीप अर्थात पानी के बीच बीच में छोटे छोटे टापू द्वीप, उन द्वीपों को ही अलग अलग नाम है उन द्वीपों के। उसी में आके उन्हीं में एक द्वीप में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है, जिसको योगपीठ बोलते हैं। तो ये 9 द्वीप है, कभी भी जाने का सौभाग्य किसी को मिलेगा तो बड़ा ही सुंदर स्थान है नवद्वीप। वहां पे महाप्रभु का अवतार हुआ भगवान का। वहां पे चैतन्य जो जगन्नाथ मिश्र जी थे, इनके पहले 8 कन्याओं का जन्म हुआ। वो कन्याएं जन्म लेते ही जो है गोलोक धाम चली गई, मर गई। तो बड़े ही दुखी रहते थे दोनों दंपत्ति, परम वैष्णव थे। और इधर अद्वैताचार्य जी भी हर समय भगवान से प्रार्थना करते हैं, जगत की दशा उनसे देखी नहीं जाती। सबसे पहले दिन की कथा में भी हमने वर्णन किया था कि इस प्रकार अद्वैताचार्य जी की पुकार से ही चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है। अवतार पहले भगवान ने आना तो था, लेकिन कब आना था यह निश्चित नहीं था। अद्वैताचार्य जी की पुकार से भगवान जल्दी आ गए। तो इधर तो क्या हुआ, शची मैया के गर्भपात होते रहे, 8 कन्याएं मर गई। और उसके बाद उनके 9वें पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम था श्री विश्वरूप जी। ये बड़े ही सद्गुणों से संपन्न थे। इनको भी श्री बलदेव जी का ही अवतार बोला जाता है। तो जब भी अब ये प्रश्न आता है, ये क्यों? क्योंकि यद्यपि नित्यानंद प्रभु के रूप में बलदेव जी तो पहले ही आ चुके हैं, लेकिन जब भी बलदेव कौन है, ये भगवान की सेवा करते हैं कई रूप धारण करके। जब भी भगवान को आना होगा ये आधार रूप में पहले आएंगे। तो शची मैया के गर्भ से पहले आधार रूप में विश्वरूप प्रकट हो गए, अर्थात आधार अर्थात भगवान की शैया, आसन, वस्त्र सब कुछ बलदेव प्रभु ही बनते हैं। अलग अलग रूप धारण करते, सेवा करते हैं, 10 रूप धारण करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले विश्वरूप शची मैया के गर्भ से अवतीर्ण हुए। ये कौन है? साक्षात बलदेव ही हैं, उन्हीं के अंश हैं। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है कुछ साल बाद। तो विश्वरूप जो है, इनकी भी कथा हम श्रवण करेंगे कि ये जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे, इनका क्या हुआ। ये बाद में घर छोड़ के चले गए थे, इन्होंने संन्यास ले लिया था, तो इनकी भी कथा श्रवण करेंगे। लेकिन अभी आज हम चैतन्य महाप्रभु के विषय में श्रवण किया कि किस प्रकार से जो चैतन्य महाप्रभु के पिताजी अर्थात जगन्नाथ मिश्र जी, शची देवी के साथ विवाह हुआ। और वहां पे जो श्रीहाट से इनके जो पूर्वज थे वो आ गए थे यहाँ पे, और नदिया जिले में आके वास किया था इन्होंने। बाकी कथा हम आगे श्रवण करेंगे कि कैसे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, किस प्रकार फिर आगे की कथा होगी। आज के लिए बस इतना ही। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।